पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, हैवी ब्लड लॉस होता है और पीरियड्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मल जो डेज़ होते हैं 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा चलते हैं, जैसे 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं, 8-10 दिन आते हैं, 10-15 दिन भी आते हैं या बीच-बीच में आपको ऐसा लगता है कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है। यह सारी जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोरेजिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेनोरेजिया के बारे में, क्योंकि यह जो कंडीशन होती है यह किसी न किसी महिलाओं में एक बीमारी का एक संकेत हो सकती है कि उनके अंदर कहीं न कहीं कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। चाहे वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे उनको बच्चेदानी में गांठें हो, चाहे वो पीसीओडी हो, कोई भी कारण हो सकता है इसके अंदर में। इसलिए आज का वीडियो जो है वो काफ़ी खास है महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत हैवी मेंसेस होते हैं। इसके अलावा ब्लड में उनके जो मेंसेस में ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसके साथ में महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस होती है, उनको एनीमिया की शिकायत हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी मेनोरेजिया के बारे में कि आखिर मेनोरेजिया जो है वो क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे और उसके साथ-साथ इसके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप होती है और उसके साथ-साथ इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे और उसके साथ-साथ होम्योपैथी इसमें किस तरह से मदद कर सकती है। होम्योपैथी कुछ मेडिसिन्स होती है जो कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स देती है, उन सभी बातों के बारे में, उन सभी मेडिसिन्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो महिलाओं से जुड़ी हुई इस तरह की समस्या होती है उसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोज़ हैं जो कि बनाए हैं, अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में उनकी गांठें बन गई है, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस है, चाहे वो थायराइड है या और भी कोई समस्या है। क्योंकि इन सभी कंडीशंस में अगर आप पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेती हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज का ये जो टॉपिक है जो मैंने लिया है वो भी खास तौर से महिलाओं के लिए है, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया की हम बात करें तो मेनोरेजिया जो होता है वह महिलाओं का एक सिम्पटम हो सकता है किसी न किसी कोई एक डिजीज का। वो डिजीज कौन कौन सी या ऐसी कौन कौन सी कॉजेज है, कौन कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनोरेजिया यानी अगर महिलाओं में जो पीरियड है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर 7 दिन से ज्यादा चल रहे हैं तो वह कंडीशन जो होती है वो मेनोरेजिया कहलाएगी। या उनको जो पीरियड्स है उनमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, हैवी मेंसेस है, यानी हैवी मेंसेस यानी उनको कई दफा उनके पीरियड्स के दौरान उनको घंटे घंटे भर से उनको पैड चेंज करना पड़ता है, कई दफा उनको डबल पैड भी उनको लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा उनको रात के अंदर भी कई दफा उनको लगता है कि उनके पैड चेंज करने की उनको जरूरत पड़ रही है। इसके साथ साथ ही उनको ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं पीरियड्स के दौरान। यह सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो आपको मेनोरेजिया की शिकायत है, यानी आपको ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है पीरियड्स के दौरान। इसके साथ में आपको जब इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है, लंबे समय से इससे आप पीड़ित रहती हैं, तो आपको आगे जाकर एनीमिया की शिकायत आ जाती है, यानी आपके अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेशन बना रहेगा, आपको थकान के साथ साथ आपको कमजोरी महसूस होती है और उसके साथ साथ ही आपको एकाग्रता की कमी हो सकती है और उसके साथ में आपको किसी तरह की जो काम होता है, काम को करने की आपको इच्छा नहीं होती है। आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है, जो रूटीन होता है, वो आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। कारण में जो इसका सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो माना जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं जो कि महिलाओं में मेंसेस को रेगुलेट करते हैं, उसमें जब इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। और इसमें जो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो ऐसा देखा जाता है कि पीसीओडी या पीसीओएस एक कंडीशन होती है महिलाओं में, जिसमें कि उनकी ओवरी के अंदर कुछ गांठें, कुछ सिस्ट बन जाती है फ्लूइड से भरी हुई, और उसकी वजह से उनको यह कंडीशन है जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो डेवलप हो जाता है और उसके अलावा उनको मेंसेस में इरेगुलरिटी होना या हैवी मेंसेस होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा कारण माना गया महिलाओं में मेनोरेजिया का या हैवी मेंसेस का। इसके साथ साथ ही यंग गर्ल्स के अंदर जिनको अभी रिसेंटली मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, उस कंडीशन में जब उनको ओवुलेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में भी उन गर्ल्स के अंदर, यंग गर्ल्स के अंदर उनको यह हैवी मेंसेस की शिकायत हो सकती है, मेनोरेजिया की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ ही महिलाओं के अंदर एक कंडीशन होती है, एक डिजीज कंडीशन है जिसको बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड या जिसको बोलते हैं बच्चेदानी में कुछ गांठें बन जाना, ओवर ग्रोथ हो जाना। यह जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के कारण भी महिलाओं में हैवी मेंसेस की शिकायत हो सकती है, उनको ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं पीरियड्स के दौरान, या उनके जो मेंसेस होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, यह इस तरह की जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं उसमें भी होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। होम्योपैथी द्वारा आप अपने इस तरह की फाइब्रॉइड्स को बिना ऑपरेशन भी आप उसको ठीक कर सकती हैं। कई अच्छे मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जाती है। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया है जो अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा कारण हो सकता है वो होता है यूट्राइन पॉलिप। यूट्राइन पॉलिप यानी कि उनकी जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसके अंदर कुछ ओवर ग्रोथ हो जाना।
और उसकी वजह से भी महिलाओं को इस तरह की जो समस्या है, हैवी मेंसेस जो होती है वो हो सकती है। इसके साथ में जो एक और कारण देखने को मिलता है वो होता है एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस। एडिनोमायोसिस यानी जब उनकी एंडोमेट्रियम जो होती है, यानी जो महिलाओं की यूट्रस जो होता है, बच्चेदानी होती है, उसके जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है बच्चेदानी या यूट्रस की मस्कुलर लेयर के अंदर जब ये ग्रोथ कर जाती है, जिसको कि बोलते हैं एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस, यानी जब एंडोमेट्रियम जो होती है, जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है यूट्रस की या बच्चेदानी की, या जब ओवरी पे या यूट्रस के बाहर या वो फैलोपियन ट्यूब्स में और कहीं पे डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हैवी मेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ब्लड लॉस होता है। इसके साथ साथ ही जो डिसमेनोरिया की उनको शिकायत देखने को मिलती है, यानी पीरियड्स के अंदर काफ़ी तेज उनको पेन रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द भरे मेंसेस होते हैं। उसके साथ साथ ही क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यह जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में भी होम्योपैथी आपकी काफ़ी मदद करती है और इस एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस के कारण भी आपको हैवी मेंसेस हो सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा इसका कारण देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको हैवी मेंसेस के साथ में आपको काफ़ी तेज दर्द रहेगा पेट में। इसके साथ में जो नेक्स्ट कंडीशन होती है वो होता है ब्लड डिसऑर्डर, यानी अगर आपको कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपको जब खून का थक्का नहीं बनता तो उसके कारण भी आपको हैवी मेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर, यूट्राइन कैंसर के कारण या सर्विक्स के जो कैंसर होते हैं उसकी वजह से भी आपको इस तरह की समस्या या हैवी मेंसेस या पीरियड्स जो होते हैं वो लंबे समय तक आपको चल सकते हैं। इसके साथ साथ ही मेनोपॉज जो एज होती है, और जो एज होती है जिसमें आपको मेंसेस जो होते हैं वो बंद होने वाले होते हैं, उस समय में भी आपको मेंसेस जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं या आपको हैवी मेंसेस की आपको शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि बच्चों में अंतर रखने के लिए, जैसे कि कॉपर टी वगैरह जब आपको लगाई जाती है, तो उसकी वजह से भी कुछ महिलाओं के अंदर ऐसा देखा गया है कि उनको जो ये मेनोरेजिया की जो शिकायत है या जो हैवी मेंसेस या बहुत ज़्यादा उनको ब्लड लॉस की शिकायत देखने को मिल सकती है। तो यह इसके कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉमन इन्वेस्टिगेशंस की। इसमें जो सबसे कॉमन टेस्ट है जो कि करा के देखा जा सकता है वो होता है सीबीसी करा के देखी जाती है। जब आपको हैवी ब्लड लॉस होता है तो देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं आपको खून की कमी तो नहीं हो गई, इसके लिए सीबीसी करा के देखा जाता है। नेक्स्ट कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि पेट का सोनोग्राफी, यूएसजी एब्डोमेन करा के देखा जा सकता है, पेट का सीटी स्कैन करा के देखा जा सकता है और पेप टेस्ट भी करा के देखा जा सकता है। ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो कि इसमें करा के देखे जाते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं आपको सजेशन दूंगा, इस तरह की समस्या है तो एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी इसमें काफ़ी हेल्प करती है आपको। होम्योपैथी द्वारा इस तरह की कंडीशन से आपको निजात मिलती है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि काम में ली जाती है। एक इसमें आपको मैं मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसको बनाने के लिए आप एक 100 ml की खाली बॉटल लें, उसमें हेमामेलिस मदर टिंचर लें, उसके साथ साथ आप फिकस रिलीजियोसा का मदर टिंचर लें और एक मिलीफोलियम का मदर टिंचर लें। इन तीनों को मिला लें और जब आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको इन तीनों का मदर टिंचर बराबर मात्रा में एक 100 ml की बोतल में आप ले लें, यानी 30-30 ml तीनों की बराबर मात्रा मदर टिंचर की लेके 100 ml में मिक्स कर लें और उसको आपको 30-30 बूंद आपको दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आपको पीना होता है। जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तब इसको आप बंद कर दें। इस तरह से इसका ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उसको कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ही कुछ और मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जाती है। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है थेरेस्पी बुरसा का मदर टिंचर। वो कि इसमें आपको अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबे समय तक होते हैं, उसके साथ आपको पेट में दर्द रहता है, तो उसमें थेरेस्पी बुरसा मदर टिंचर काम में लिया जाता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीना होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जाती है वो है इपिकैक 30। इपिकैक 30 भी इस तरह का जो ब्लड लॉस होता है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसको भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है काली कार्ब 30। अगर बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस होते हैं और उसके साथ साथ ही आपको कमर में दर्द रहता है तो काली कार्ब 30 अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ट्रिलियम पेंडुलम। अगर आपकी जो पीरियड्स हैं, हर आपको जो पीरियड है उसमें वो करीब 15 दिन में आपको अगर पीरियड्स आ जाते हैं, उसमें भी आपको हैवी मेंसेस होते हैं, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ट्रिलियम पेंडुलम 30 बहुत अच्छा काम करती है। ट्रिलियम पेंडुलम 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। ये ऐसी कुछ खास दवाइयाँ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और आपके इसके साथ साथ ही रूट कॉज क्या है, रूट कॉज यानी कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है, कहीं फाइब्रॉइड तो नहीं है, कहीं एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, या और कोई डिजीज कॉज तो नहीं है, उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग और कुछ मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है।
तो इसमें और अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए आप जब कभी भी कोई होम्योपैथी मेडिसिन लें, हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।